वाला परमात्मा, प्राण धन प्राण जीवन श्री राम। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरी तो सारी बात लौटाई। कल आपने सुना था कितनी कठिनाइयों से जन्म और जीवन बिताया महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, किंतु फिर सम्मान भी भगवान ने उड़ेल कर इतना दिया कि आज तुलसी की लेखनी की आरती उतारते हैं। बोलो श्री रामायण महारानी की जय। आरती श्री रामायण जी की। आहा, आज उनकी वाणी की आरती उतारी जा रही। ये क्या है? गई बहोरी गरीब निवाजू, गई बहोरी गई बहोरी गरीब निवाजू। गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल सबल साहिब। आ गई बहोरी गरीब निवाजू। सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। सरल सबल, इतना सरल है। और सरल तब शोभा देती है सरलता जब सबल होता है, और सबल होने पर भी सरल हो। यह सारल्य की शोभा है। सबल होने पर भी सरल हो, सरल सबल। फिर गोस्वामी जी महाराज आज की भाषा में कहते हैं साहिब रघुराजू, मेरे साहब हैं रघुराजू, राघवेंद्र मेरे साहब हैं। सबकी बात रखने वाले परमात्मा श्री राम, सरल सबल साहिब रघुराजू। बात चली गई थी, समाज की बात चली गई थी। हालत ये हो रही थी, इस देश की धर्म प्राण देश भारत की ऐसी दशा थी। आतंक दुष्ट रावण अत्याचार के मारे, इस अत्याचार के मारे, रावण के अत्याचार से इस धरती इतनी दब गई, इतनी प्रकंपित हुई कि भगवान का हृदय भी हिल गया। आवाज लगाई देवताओं ने, गई अब तो देश की लाज गई, बचाओ भगवान। इस धर्म प्राण देश गंगा यमुना का पवित्र देश, इसकी लाज कैसे रहेगी ईश्वर। गई अब तो गई, गई गई बहोरी गरीब निवाजू। सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल सबल साहिब रघु। गई लाज गई प्रभु, इस देश की लाज कौन बचाएगा, समाज की लाज अब कौन बचाएगा।
दुर्दशा ये हो गई इस धर्म प्राण देश की हालत लिखी गोस्वामी जी ने। जहें जहें देश धैनु धुज पावहीं और नगर गांव पुराग लगा वहीं। शुभ आचरण कतहूँ नहीं होई देव विप्र गुरु मान न कोई। शुभ आचरण कतहूँ नहीं हुई। गांव के गांव जलाए जा रहे थे, गायों को काटा जा रहा था, वेद प्राणों को ईंधन की तरह जलाया जा रहा था। समाज कांप गया, थर थर कांप रहा था। अब हम लोगों की लाज कौन बचाएगा? इस देश की लाज कैसे रहेगी? प्रभु अब तो आप ही लाज रखो। देवता घबराए, आवाज लगाई, प्रभु अवतार लो। कैसे बचेगा ये धर्म? बुरी तरह से मिटाया जा रहा था। संसार में हाहाकार मचा सा और दुष्ट रावण का इतना अत्याचार बढ़ा, इतना अत्याचार बढ़ा कि सब एक देवता एक साथ पुकार करने लगे, अवतार लो। एक बार आप लोग भी बोलो, अवतार लो, अवतार लो, अब तार लो, अब तार लो, तार लो। प्रभु अब तार लो, तार लो, अवतार लो। राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान ने कहा घबराओ नहीं। ईश्वर बोलने लगा। उस समय शंकर जी ने बहुत अच्छा सुना। किसी ने कहा कहाँ चले अपन लोग? कोई कह रहे क्षीर सागर में चलो, कोई कहे बैकुंठ में चलो। कहाँ मिलेगा भगवान जहां अपनी पीड़ा सुनाई जाए? उस समय शंकर जी ने कहा कि घबराओ नहीं, इन सब बातों को छोड़ो। कहाँ मिलेगा ईश्वर? क्यों इस बात विवाद में पड़े हो? ईश्वर तो सर्वत्र है, सब जगह है। शंकर जी ने कहा पार्वती उस समय में था और समय पाकर, क्योंकि अपनी अपनी बात लोग कह रहे थे, मेरी कोई सुनने ही वाला नहीं था। अरे भोला की बात क्या सुने, भोला की बात क्या सुने? जब कोई सुनने को तैयार नहीं तो कैसे कहें? लेकिन समय जब मिला, देवताओं ने कहा महाराज आप भी तो बताओ कि आखिर भगवान कहाँ मिलेगा जिससे अपनी पीड़ा सुनाई जाए। शंकर जी ने कहा पार्वती मैंने एक सिद्धांत रखा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र। यह शंकर जी का सिद्धांत है। कहाँ है भगवान, कहाँ नहीं है? ये नहीं कि साहब बंबई में भगवान ज्यादा हो और अपनी दमोह में कम हो, सागर में ज्यादा हो, गांव में कम हो। नहीं नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से वो ईश्वर सब जगह व्याप्त है। सबने कहा ऐसा जो व्यापक ब्रह्म है, सब जगह रहता है, तो वो उसको अगर जरूरत पड़े अपनी या अपन को उनकी जरूरत पड़े तो उसको पाए कैसे? क्योंकि व्यापक ब्रह्म जो निराकार ब्रह्म है तो हम कहाँ पाएंगे? वो सर्वत्र व्यापक है। अब हमको मन में आ रहा कि भगवान को पानी पिलाएं, कहाँ पिलाओगे जब निराकार आकार है ही नहीं, जब मूर्ति ही नहीं है तो पानी किसको पिलाओगे? भोजन किसको पवाओगे? जो भगवान सबको दे रहा। हमारा भी मन होता है कि भगवान तुमने हमको भोजन दिया तो एक गिलास हमारे हाथ से आप भी पालो। कितनी प्रसन्नता होगी भगवान को। बाजार से बाप आता है और 2 पुड़िया लेकर आया मूंगफली की। पिता आया, बच्चे दौड़ पड़े, 2 बच्चे थे, बच्चे दौड़ पड़े, पापा आ गए, पापा आ गए। पिता ने लेकर एक एक पुड़िया दोनों के हाथ में दे दी। मूंगफली की पुड़िया थी। बच्चे खुश हो गए मूंगफली देखकर, मेरे पिताजी मूंगफली लाए। एक लड़का ने तुम पुड़िया खोली मूंगफली की और खाना शुरू कर दिया, किसी से कोई बात नहीं की। लेकिन दूसरे लड़के ने पुड़िया खोलकर 2 मूंगफली लेकर पिताजी से कहा, पिताजी आप भी पालो,
मैं आपसे पूछता हूं, पिता किससे खुश होगा? जो पहले ही खाने लगा, बाप को पूछा नहीं, उससे खुश होगा, या जो ये कहेगा कि तुमने दिया, दो गिलास तुम हमारे हाथ से ही पालो, उससे पिता प्रसन्न होगा। भगवान को जब हम पवाते हैं तो अधियम वस्तु गोविंद, ये है साकार पूजा। निराकार ब्रह्म की आराधना में ये बात समाज को नहीं मिल सकती है। ये तो केवल सगुण उपासना में है। भगवान अनेक रूपों में हमारे पास बैठकर हमारे दुख सुख की खबर लेता है। हम अपनी रो रो कर उसको अपनी बात सुनाते, वो हमारी बात सुनता है। हमारा दिया हुआ पदार्थ भगवान ही का दिया हुआ है, लेकिन हम अपना अर्पण जब करते हैं तो भगवान को प्रसन्नता होती है कि मैंने ही तो दिया था इसको, लेकिन जी मुझसे भी कह रहा है कि भगवान आप भी भोग लगा लो। बिना भोग लगाए कभी पाना नहीं चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। शंकर जी कहते पार्वती, मैंने उस समय देवताओं के समाज में ये बात रखी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो लोगों ने पूछा कि बाबा ये तो बताओ, ऐसे व्यापक निराकार ब्रह्म को यदि पाना हो तो प्रकट कैसे होगा, जिसको हम आंखों से देख सकें? तो गोस्वामी जी ने सिद्धांत रखा कि महादेव बता रहे हैं कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान, समान रूप से व्यापक है, लेकिन प्रगट कैसे होता, मिलेगा कैसे? बोले प्रेम ही एक ऐसा है जिससे भगवान प्रकट हो सकता है। प्रेम ते प्रकट हो ही, शंकर जी मोहर लगाते हैं, मैं जानता हूं वो प्रेम से प्रकट होता है। हाँ, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, वो प्रकट होता है। और यहां तक देखा, भक्तों ने कहा कि जो व्यापक ब्रह्म है, लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। क्या देखा? अपना मान टले टल जाए पर जन का मान ना टलते देखा। गोस्वामी बिंदु जी का पद है ये, कितना अच्छा लिखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। और क्या देखा? बोले जिनके चरण कमल कमला की करतल से न निकलते देखा। कमला लक्ष्मी, महारानी लक्ष्मी, जिन भगवान के चरणारविंदों को अपने कोमल हाथों से दाबती हैं कि कहीं भगवान को मेरे दाबने से कष्ट ना हो जाए। लक्ष्मी, जिस लक्ष्मी को संसार के लोग दुनिया भर के षड्यंत्रों को रचकर बड़े हैरान होकर बड़े परिश्रम के बाद जिस लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं, वो लक्ष्मी भगवान के चरण दाबती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसलिए लक्ष्मी का भजन मत किया करो, नारायण का भी भजन किया करो। अच्छा, क्योंकि लक्ष्मी तो नारायण के चरणों को दाबती है, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। कमला महालक्ष्मी स्वयं चरण दाब रही है, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, लेकिन उनको ब्रज करील कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। यह है प्रेम। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा।
देवता भी जिनका ध्यान करने में थक जाते हैं, कैसे प्रभु का ध्यान करें, बुद्धि स्थिर नहीं होती है, उनकी कृपा से ही हो जाए। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, लेकिन क्या देखा, बोलो उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। और क्या देखा, वाह, कहते हैं जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सब तो उबलते देखा। जरा टेढ़ी भ्रकुटी हो जाए, सारे समुद्र थरथराने लग जाए। जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सब तो उबलते देखा, जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सब तो उबलते देखा, उनको श्री यशोदा के भय से, उनको श्री यशोदा के भय से अश्रु बिंदु ढग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। माँ यशोदा उस परमात्मा का कान पकड़े, देखा होगा चित्र, कान पकड़े भगवान का। यह है ये भारत का नारी समाज। भगवान के भी कान पकड़ के यशोदा शिक्षा दे रही। भगवान डर के मारे आंसू बहा रहे, नहीं मैया मैं नहीं माखन खाया, कांप रहा डर के मारे। हाँ, जिसकी जरा सी टेढ़ी भ्रकुटी होने पर सातों समुद्र थरथरा जाते हैं। ये है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। गोस्वामी जी कहते भगवान शंकर ने सिद्धांत रखा, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, प्रेम ते प्रगट जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। प्रेम ते प्रगट वैसे प्रकट नहीं होता है, तर्क से नहीं मिलेगा, तर्क स्थिर नहीं होता है। भगवान कैसे मिलेगा, तर्क से नहीं। राम अतर्क, क्या तर्क ना करोगे उसके बारे में, क्या कुतर्क करोगे, बकवास हो जाएगा। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, राम अतर्क बुद्ध मन मानी, मत हमार अस सुनाओ भवानी। ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, तर्क से नहीं मिलता, वो तो प्रेम से मिलता है। प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। शंकर जी ने कहा पार्वती भी मैं हृदय से जानता हूं इस बात को, बिना प्रेम के, बिना प्रेम रीझत नहीं। क्या बात है। गोस्वामी जी वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के उन्होंने देखा सब श्री राधे श्री राधे, राधे श्याम जय जय गोपाल, जय श्री कृष्ण बोले। तो तुलसी ने कहा कि कमाल हो गया, आक ढाक सब कहते हैं, ठग ठाकुर और चोर, आक ढाक सब कहते हैं ठग ठाकुर और चोर, लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। प्रेम की आवश्यकता है। भगवान श्याम सुंदर ने जब पहाड़ उठा लिया तो ग्वाल वालों ने भी अपनी अपनी लाठियां लगाई और सब लोग पहाड़ को देख रहे थे कि एक 7 वर्ष का बालक, ब्रज की धरती को धन्य करने वाला, ब्रज की रक्षा करने वाला श्याम सुंदर पहाड़ के नीचे खड़ा और पहाड़ को छन मुरली पर धारण किए खड़े। कहा कि घबराना नहीं कोई, मुरली बजा रहा प्रेम से। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गिरना परेरी गिरी भारो भारो गिरधारी, गिरना परे गिरी भारो भारो गिरधारी,
थोड़े से भाव प्रस्तुत कर रहा हूं इसी छवि पर। भगवान गोवर्धन धारण किए। बोलो गिरिराज धरण की, जोर से बोलो, संकट से बचाएगा वो श्याम। जब तो हम लोग गाते बड़े प्यार से, कौन हरे मोरी पीर कन्हैया बिन, कौन कौन हरे मोरी पीर कन्हैया बिन, कौन हरे गोविंद, कौन हरे हरे मोरी पीर कन्हैया बिन, कौन हरे मोरी पीर, कौन हरे कौन कौन ब्रज को डूबते देखकर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। इंद्र ने इतना प्रकोप किया कि मूसलाधार, मूसल की तरह मोटी धारों से धरती कट रही थी। महाकवि हरिश्चंद्र ने बहुत अच्छा लिखा, चंड मार तंड को प्रचंड तेज खंड कर, मंड नभ मंडल में श्याम घन घोरें देत, कजरारी घटाएं आकाश में छा गई, बादल गड़गड़ाने लगे, मूसलाधार वर्षा होने लगी। चंड मार तंड को प्रचंड तेज खंड कर, मंड नभ मंडल में श्याम घन घोरें देत, बड़े बड़े कजरारे बादल धावत सपक्ष कर गिर कज्जल से चारों ओर। ऐसा लग रहा था मानो काजल के पहाड़ आकाश में मंडरा रहे, काजल कारी कारी घटाए, धावत सपक्ष मानो गिर कज्जल, मानो काजल का पहाड़ सपक्ष पंखे लगाकर आकाश में मंडरा रहे। चंड मारतंड को प्रचंड तेज खंड कर, मारतंड माने सूर्य के तेज को खंडित करके सूर्य भी धूमिल हो गया, घनघोर वर्षा से बादल छा गए। चंड मारतंड को प्रचंड तेज खंड कर, मंड नभ मंडल में श्याम घन घोरें देत, धावत सपक्ष गिर कज्जल से चारों ओर, दुर्वा धुरवाने की आकाश में ही जोरें देत। बरसात में धुरवा टूटते हैं, दूर से मालूम पड़ता है आप धरती को छू रहा है। डोरे धुरवान की आकाश में ही जोरें देत, चंद्रमा चमक के चहूंधा चक चौंधन सो, चंचला चमक के चहूंधा चक चौंधन सो, हरिश्चंद्र मानन के मान गढ़ तोरें देत, झंझा की झूंकन झमंकर झरलाए आज, कर कर घमंड मही मंडल है भोरें देत, कर कर घमंड मही मंडल है भोरें देत। मानो धरती को आज पानी पानी करने के लिए उतावला हो गया। उतही से बदरा आए रे, उतही
देखने को नहीं मिलेगी। आज तो प्रलय कर रहा है बादल, हाहाकार मच गया। वृंदावन के रहने वाले लोग घबरा गए। हे श्याम, तुमने इंद्र का पूजन छुड़वाकर पथरा का पूजन करवाया। आप भी क्या विचित्र हो, इंद्र के प्रकोप से अब कौन बचाएगा? भगवान ने कहा, जिसका तुमने पूजन किया वही बचाएगा। अरे वो पत्थर क्या सुनेगा, वो पत्थर हमारी क्या सुनेगा? भगवान ने कहा, चलो देखें सुनता कि नहीं सुनता। भगवान आए और गिरिराज भगवान को प्रणाम किया। बोलो श्री गोवर्धन भगवान की। भगवान ने उठाकर उस पहाड़ को अपनी छह अंगुली पर धारण किया। यह है गौरव की बात। मैं बड़े गर्व के साथ इस प्रसंगों को कहता हूं। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, लेकिन बताओ किसी देश ने या किसी वैज्ञानिक ने अभी तक किसी ने पहाड़ का छाता बनाया? कहां बना, किस देश में बना पहाड़ का छाता? वर्षा से बचने के लिए छाता की आवश्यकता होती है, लेकिन धन्य हो गोविंद जिसने पहाड़ का छाता बनाकर ब्रज वालों को बचा लिया। गौएं अपने बच्चों को दूध पिलाने लगी। बच्चों ने अपने बिलखते बच्चों को, माताओं ने बिलखते बच्चों को अपने हृदय से लगाया, गोदी में रखा, मेरी बेटा को बचा लिया आज शाम ने। गिरना परेरी, ब्रज की गोपियां कहने लगी और माता चिल्लाई जब पहाड़ श्याम सुंदर ने उठाया। मेरी बेटा ने पहाड़ उठा लिया। सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे, हे कन्हैया तेरी जय हो, तेरी जय हो। लेकिन माता घबरा गई। माँ का हृदय बड़ा वात्सल्यमयी होता है। यशोदा घबराई। आज मेरे बेटा ने पहाड़ उठाया, मक्खन का खिलाना आज सार्थक हो गया। गिरना परेरी गिरे भारो बारो गिरधारी। गिरना परेरी गिरे भारो बारो गिरधारी। गिरना परेरी गिरना गिरना परेरी गिर भारो बारो गिरधारी। गिरना परे गिर भारो। 7 बरस को मेरो कान्हा, 7 बरस को मेरो कान्हा। माँ का हृदय कांप गया है। मेरे बेटा ने पहाड़ उठाया है। हे ब्रजवासियों, मेरे बेटा को आशीर्वाद देना, पहाड़ ना गिर जाए कहीं। 7 बरस को मेरो कान्हा, 7 बरस को मेरो कान्हा। ग्वालो तुम भी जोर लगाना, ग्वालो तुम भी जोर लगाना। कान्हा भोरो भारो बारो गिरधारी। गिरना परेरी गिर भारो। गिरना परेरी गिरना परे गिर भारो बारो गिरधारी। गिरना परे गिर भारो। ग्वालों ने कहा, माता तुम चिंता क्यों करती हो? तुम ये मत समझना कि मेरी बेटा ने पहाड़ उठाया। हम लोगों ने भी लठियां लगाई तब उठा पहाड़। पहाड़ वैसे थोड़ी उठ जाता है। जरा सो 7 वर्ष का कन्हैया का पहाड़ उठा सकता था। अरे मैया, हम लोगों ने ताकत लगाई। थोड़ी तारीफ हम लोगों की भी कर, हमने डंडा लगाए हैं। घबरा मत, पहाड़ ऊपर से अगर खिसलेगा तो हम